तो जय श्री महाकाल सभी दोस्तों को। तो आज हम आ गए हैं मतलब लांजी से चाली के लिए एक बार फिर से। तो देख सकते हैं मेरी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। इधर देखे ना, ये देखिए। तो ये ढालेश्वर भाई भी है यहाँ पे। और अगर मैं बताऊँ लोकेशन की बात तो बहुत खतरनाक और काफी तकलीफ के साथ, मतलब फिसलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और अभी हमको 8 किलोमीटर अंदर जाना है जंगल के। माइक वाइक लेकर के नहीं आए यार, ऐसे ही बना रहे। ये हाँ, तो ये पहला नाला है, फर्स्ट नाला। इसके बाद भी बहुत सारे नाला हमको मिलेंगे और ये बहुत दूर है। अभी ये पहला नाला है हमारा। बोल बम बम बम। ये पहला नाला हम क्रॉस कर लिए। ये देख सकते हो आप बिल्कुल यहाँ की मतलब फिसलन है और काफी मतलब अभी तो नहीं यात्रा स्टार्ट की है और आगे तक भी चलेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है तो सामने। तो गाइस ये हमारी टीम के बाकी मेंबर हमको यहाँ मिल चुके हैं। ये अंकित भाई है, प्रज्वल भैया, देख सकते हो। तो यहाँ की जो रास्ता है बहुत ही डेंजरस है, फिसलन भरी रास्ता है ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ मतलब जूता चप्पल पहन करके तो नहीं है फिलहाल ये क्योंकि बहुत ज्यादा स्लीप होते रहते हैं। नेचुरल प्लेस है और शांति का आप अनुभव कर सकते इस जगह पे। बाकी हम अभी तो यहाँ से 8 किलोमीटर हमें अंदर जाना है। मेरे रोड से निकल गए और देखते हैं हमारी सफर कैसी होती है। बाकी साथी लोग फिर से मिल सके। ये हमारे सचिन भैया 500 रुपए किलो पेहरी। 500 रुपए किलो पेहरी। हीरी का दुकान भी आपको अब आगरे जी हमारे लगाने वाले, जो कि सैटरडे को मतलब शनिवार को घुटनों के बल लाने जाने वाला है आगरे। तो दोस्तों ये है दूसरा नाला जो कि हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। और इसके बाद भी मतलब 6-7 नाला है तो अनुमान लगा के एक बार मैं आपको कहूँ तो उसका याद नहीं है, 2-3 साल पहले आया। ये दूसरा नाला हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितनी कठिनाई मतलब ये रास्ता है। और यहाँ से मतलब बहुत ही ज्यादा 11 नाला जाना है। देखिए वो आंटी बता रही है अभी 11 नाला क्रॉस करना है हमको। 11 नाला क्रॉस करना है। अगर आप भटक ना पाए इसलिए मैं आपको एक एक दिखा रहा हूँ। और यहाँ से भी फिसलन भरी रास्ता बहुत ज्यादा है। ये रोड को बनाने के लिए बोलना। ये रोड को बनाना है, मतलब आंटी जी का कहना है कि इस रोड को बनाया जाए। मुझे सबसे पहले मुझे विधायक बनाया जाए तो मुझे विधायक मैं इस रोड को बना सकूं। हमारी टीम क्योंकि हमें धोखा देकर के आगे निकल चुकी है। आप देख सकते हैं सफर काफी रोचक और रोमांचक होता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। आप कैमरा घुमाइए, देख सकते हैं आप खतरनाक यहाँ पर। जय श्री महाकाल। हमारी जो टीम है बहुत बड़ी धोखेबाज टीम है। तो दोस्तों एक छोटा नाला जो कि तीसरे नंबर का नाला है, काफी रोचक और रोमांचक है। तो दोस्तों काफी दूर तक के हम अंदर आ गए। मिल जाएगा, छोटा है ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अरे भैया देख हमारे कुछ फैन फॉलोइंग मिल गए हैं। यूट्यूब चैनल देखते लांजी के लफंग। ठीक है भैया, ये हमारे सब्सक्राइबर है दादा। हाँ, बिल्कुल इनकी भी वीडियो आएंगी ब्लॉग में। धन्यवाद भैया, बढ़िया है, सपोर्ट बनाए रखो यार। देख सकते हैं आप ये जो रास्ता है काफी संघर्षमय है। अगर बारिश के दिन है तो कुछ ज्यादा ही रहता है। और अभी की अगर बात करूँ बारिश के दिनों में तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कठिनाई। और अगर बारिश के दिन नहीं है, जैसे कि अगर आप ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों कोई भी दिनों में अगर आते हो तो बाइक लेकर के आप अंदर आ सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा। और हमारे भाई साहब फंस गए, देख सकते हैं आप। इनके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। भैया जी मैं क्या करिया टोला से आया हूँ। करीबन 15-20 किलोमीटर अंदर में रहते हैं। करिया टोला जी। आप 8-9 किलोमीटर जंगल के अंदर चला गया बच्चा। कुछ लोग ऐसे जो अभी भी घर पे है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा एक बार आप आइए चाली के दर्शन के लिए। और यहाँ पे नेचुरल प्लेस है और आपको एक शांति मिलेगी। जय श्री महाकाल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जय श्री महाकाल देवी जी आपको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अंदर तक हम आ गए और ये रास्ता काफी कठिनाई से है। और ये सब कावड़िया जो कि यहाँ पे आ रहे हैं अभी। और हम बहुत दूर है क्या यहाँ से? 5 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी 3 नाला हमने क्रॉस कर चुके हैं। अभी आगे और 4 नाला है। और 4 नाला है, 17 नाला। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है हल्की हल्की सी, लेकिन जंगल के कारण हमें एहसास नहीं हो रहा है। और हमारे साथ में मेरा कोई भाई मिल गया। कहाँ से सब अनिया टोला से। अच्छी बात है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करेगा ना तू लांजी के लफंगे चैनल। तो
आप भी सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे दिखाते हैं। ये मेरी टीम जो कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये धालेश्वर, अंकित, वाओ। और लक्की मेरा वो उधर भाग रहा है, वो देखो। ये मेरा मित्र मिल गया दोस्तों, जय श्री माता दी। जय श्री माता मनोकामना की पूर्ण हो। और ये मेरा जिगरी यार बच्चा गांधी के लफंगे यूट्यूब चैनल देख लेना है ना। चौथे नंबर का नाम है, यहाँ देख सकते हैं, पहुंच गए हैं। जय बोले बाबा चौथे नंबर। जय श्री महाकाल दोस्तों, काफी दूर हम आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं छोटा वाला एक पहाड़ यहाँ से स्टार्ट है। अरे हमारे भाई साहब कहाँ से नाला पर? कनारटोला बढ़िया है। लांजी के लफंगे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? फॉलो किया क्या? ये हमारा सब्सक्राइबर मिल गया दादा, धन्यवाद भाई सपोर्ट करने के लिए। ये हमारे भाई लोग हैं। लांजी के लफंगे यूट्यूब चैनल है दादा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मतलब भोले के भक्त आपको मिल ही जाएंगे। और यहाँ से कितना दूर है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम जाएंगे और शायद अभी और 8-9 नाला में क्रॉस करना है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भोले बाबा के दरबार में। हमारे बीच भागने दिख रहा सर, हम आते आते यात्रा में हमको बास्ता का देखिए, बास्ता का जुगाड़ हो गया है। इसको हम सुबह के नाश्ता में बनाएंगे। ऐसे ही आप लगे रहिए भोले बाबा की भक्ति में। बस और आगे भी जल्दी क्या पीरी का जुगाड़ हो जाए तो बस और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जय श्री महाकाल, आज है नाग पंचमी का पर्व। नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिसे आपको गुजरना है। सामने से शायद कांवड़ियों की टीम आ रही है, जो कि इसको जो हल्ला है वो हमें सुनाई दे रहा है। तो भोले बाबा के भक्त असंगी टाइप के हमने सुने थे, लेकिन आज आप देख भी सकते हो। ये नेचुरल आइडियाज हमें आदिवासियों से मिला है। एक साल हम उन्हीं के बीच बिताए थे, जिसका हमें टेक्निक अभी भी मालूम है। तो जी कोहिनूर भी यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप बेचारा नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों अभी हम काफी अंदर तक के आ गए जंगल से, और ये 5वें नंबर का नाला जो कि अभी हम क्रॉस करने वाले, उसके बाद भी शायद 6-7 नाला में क्रॉस करना होगा। अंकित, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। प्रज्वल भैया। तो दोस्तों काफी अंदर तक के आए और हमारे अंकित भाई थक गए हैं। लेकिन ये जो नाला है, ये 6वें नंबर का नाला है। नाले का नाम है करिया टोला का नाला, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आगे हम और देखते हैं, मतलब अभी तो हमको फिर भी 5-6 नाला और क्रॉस करना ही है। तो दोस्तों अब हम मंदिर के काफी करीब आ चुके हैं और महादेव अब हमें दर्शन देने ही वाले हैं। पास में है ना, लगभग गूगल भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अबे बेटा बे, अबे काफी अंदर आ चुके हैं। एक नाला बना है 8वें नंबर का नाला जो कि हम क्रॉस करने वाले हैं। तो गाइस अभी हमारे पास में एक और नाला मिल चुका है। ये हमारा कौन सा नाला है? 9वें नंबर का। 9वें नंबर का नाला है दोस्तों। और का दोस्तों इसके बाद मंदिर आने वाला है और हम अभी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ से जो है नीचे से अपना जो झरना जा रहा है, और ये अपना इधर ऊपर में पहाड़ है, और इधर चारों साइड से देखोगे इधर पहाड़ी पहाड़ है। अंदर से पब्लिक जो है आ रही है, तो व्यू जो है अच्छा मिला है। ये जो है ये है हमारी जो जा रहा है भाई। फाइनली दोस्तों मंदिर पहुंच चुके हैं, अब दर्शन करते हैं भोले बाबा। मेरा नाम नर्मद करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर आना चाह रहे थे, जिस लोकेशन में हम आना चाह रहे थे वहाँ बहुत यहाँ जो पब्लिक है बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। आप देख सकते हैं नज़ारा। आप दर्शन करेंगे। महादेव के दर्शन करने के बाद लक्की ये दर्शन हो गया, तो आप बताइए कुछ। बहुत हालत खराब है, तो हम तो चल कर आए 10 किलोमीटर दूर, हालत खराब हो गई। लेकिन बाबा का दर्शन हो गया है?
अब यहाँ से सीधा प्रस्थान करेंगे लांजी की तरफ, जहाँ के दादा कोटेश्वर मंदिर की तरफ। और यहाँ पे बाबा का दर्शन कर चुके हैं और काफ़ी भीड़ भी है, खैर जंगल में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह लोकेशन अगर मैं दिखाऊँ आपको आस पास, और वहाँ पे जो नाला है पानी वहीं से निकल रहा है। चलो बढ़ते अपन यहाँ से, ये तो थक गया बेचारा लगती। हम दर्शन कर चुके हैं, टीम हमारी थक चुकी थी, दूर से दर्शन करके भीड़ बहुत थी। और अब हम लांजी के लिए निकल गए हैं, अभी हमें उतनी दूरी तय करनी है, तो अभी निकलते हैं और आपको सीधा कैमरा ऑन करेंगे हम लांजी में। धन्यवाद, जय श्री राम।